चार खंभे हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का मतलब है कि स्त्री हमेशा धार्मिक प्रवृत्ति की होती है, पूजा पाठ धर्म इत्यादि वगैरह सबसे ज्यादा स्त्री करती है। आदमी पुरुष हैं जो इतना नहीं कर पाते क्योंकि वे अपने व्यापार के चक्कर में, अपने पैसा रुपये कमाने के चक्कर में, उसमें जो अच्छा बुरा धन आता है, कभी कभी बुरा भी धन आ जाता है। तो धर्म का मतलब ये है कि कुछ उसका अंश पत्नी है जो धार्मिक कार्य में लगाए, ये होता है धर्म। अब अर्थ क्या है? अर्थ हो गया आपका रुपया पैसा, हमारे पतिदेव कितना कमा रहे, कहाँ से ले आए, कैसे ले आ रहा है और कितना आ रहा है, और हमारे घर में खर्च कितना हो रहा है, आय हमारी कितनी है। और जो घर गृहस्थी के कामों में अर्थ है धर्म। अर्थ में जो घर गृहस्थी के कार्य होते हैं कि आज हमारे लिए शक्कर नहीं, मान लो थोड़ी देर, उसके लिए वो बचत करती है। ये अर्थ है कि अगर बचत कर लेंगे हमारे पास रहेगा, कैसी परिस्थिति आ जाए आगे चल के, अभी हम ठीक ठाक हैं, आगे क्या होगा, इसलिए वो बचत करती है। इसलिए धर्म अर्थ, धर्म अर्थ है। अर्थ में स्त्री आगे होती है रुपया पैसे चुराने में। आदमी का परस टंगा 150 टांगड़े और का कहते कि मैं अपने मायके से ले आई। इसलिए उसमें कुछ भी आप कर लो, आपके भाई 1 रुपया नहीं होगा, लेकिन कोई भी स्त्री कभी बिना पैसे की नहीं होगी। ये धर्म अर्थ है। रुपए का उसको ज्ञान होता कि कहाँ खर्च करना, कहाँ नहीं करना, किस जगह खर्च करना, किस जगह हमारा सदुपयोग होगा दुरुपयोग होगा, इस विषय में कन्या होती है, आगे होती है। 2 आपके पैकर्मा हो गए, चक्कर हो गए। अब तीसरा आया काम। काम का मतलब ये है कि हमेशा प्रधानता दी गई स्त्री को संतान उत्पत्ति करने में। आदमी को प्रधानता नहीं दी गई, स्त्री को दी गई है। वो कुल का जो है वो बढ़ा, वंश बेल बढ़ाती है। ये है धर्म अर्थ काम। 3 में लड़की आगे जाती है। और अब आ गया चौथी बार में मोक्ष हुआ, लड़का आगे चला, मोक्ष हुआ। स्त्री चाहे जो देवी देवता का पूज ले, कुछ भी कर ले, अगर पति से प्रेम नहीं करती है, उसको शाम सुबह पति के अलावा उसको मोक्ष कोई नहीं दे सकता। ना उसका माँ दे सकता, ना उसकी पापा दे सकते, ना भाई, ना बंधु, कोई नहीं दे सकता। देगा तो पति ही देगा। इसलिए फिर लड़का आगे जाता मोक्ष के लिए कि उद्धार होगा। तुम वहां से आई अपने घर से, लेकिन हमारे घर में आपका उद्धार होगा, ना कि आपके घर में नहीं होगा। लड़ भी जाओगी, 4 महीना रहेगी, वही तुम्हारे भाई बंधु हैं जो उल्टा सीधा बोल करके कहते जाओ। अगर इतनी अच्छी होती तो हमारे तक इधर आती। एक बुंदेली भाषा में हम समझा रहे हैं। इसलिए मोक्ष केवल पति के द्वारा होती है। आजकल के क्या सबसे ज्यादा ये फैशन चला है कि भैया सुबह से टांग लिया पूजा का हो कि जा रहे हैं, और शाम सवेरे आदमी के गाली देते। 4 लोगों की नजरों में है कि भैया बड़ी भक्तिन है, उसकी पत्नी भाई बहुत भक्ति करती है, बहुत प्रेम करती है, बहुत धार्मिक तरह से रहती है, और ये नहीं जानती कि अंदर क्या करती है। ऐसा नहीं। इसलिए ये मोक्ष केवल पति दे सकता है। इसलिए ये 4 पैकर्मा लगवाए आपके। और इसका मतलब क्या है? पत्थर का 3 बार आप आगे चलें तो पत्थर का ये मतलब है कि अगर आज से हम आप दोनों एक पारिवारिक संस्कार में बन चुके हैं, आपका हमारा नया जीवन स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया है, तो जो भी अवरोध आएगा जीवन में वो पहले मैं झेलूंगी, उसके बाद तुम्हें चोट लगने दूंगी। इसका मतलब ये है पत्थर का। समझ में आई बात? पत्थर इसलिए औरत आगे जाती है कि जब तक वो जीती है पति को कभी कष्ट नहीं। अगर कोई पतिव्रता स्त्री है तो कभी पति को निराश नहीं देख सकती, कभी जीवन में ना उदास देख सकती है। जैसे भी होगा साम दाम दंड भेद द्वारा उसको अपने प्रसन्नता से, अपने प्रेम से बिल्कुल अच्छे से रखेगी। ये है इसका मतलब। इसलिए इतना कार होने के बाद जब आदि हवन वगैरह जब हो जाता है तो कन्या प्रसन्न हो जाती है, तो कहते हैं ब्रूह मांग, वरदान मांगो। तो वरदान में वर महोदय कहते हैं
और सॉरी कन्या कहती है, वधू कहती है कि मैं आपसे 7 वचन, अगर आप हमारी बात 7 शर्तें स्वीकार करेंगे तो हम आपके बामांग भाग में आएंगे, नहीं तो अभी छुट्टा भी हम अपने बाप के ही घर में हैं। अगर आपने 7 शर्तें नहीं स्वीकार की तो कोई शादी नहीं, कोई कुछ नहीं, आपकी रास्ता अलग है, हमारी अलग है। अभी कुछ खर्च नहीं, जितना तुम्हारा खर्च होगा उतना उनको बराबर। कहने का तात्पर्य ये है कि अबे हम आपके पत्नी सेवका नहीं बनी हैं। अगर आप हमारी 7 शर्तें स्वीकार करेंगे तो हम आपके बामंग भाग में आएंगे। तो अब बर महोदय जी विस्मय में पड़ गए कि ऐसा ना हो कि इतना रुपया पैसा खर्च किया, सब कुछ खर्च किया, गांव में मोहल्ले में गांव में सबको पता लगा कि भैया सर्वेश भैया आज शादी करने जा रहे हैं, ब्याहने जा रहे हैं, अगर घर छूसी बारात चली गई तो बवाल है। हमारी कट है, सबकी कट है। इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमने इतना सब कुछ किया है तो आगे भगवान मालिक है, उनके ऊपर सौंप दो। जब 7 शर्त है हमें स्वीकार करना, ये भी भगवान करेगा, जो कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो भी शर्त होंगी हमें स्वीकार है। तो पहली शर्त में कन्या कहती हैं, हे नाथ तीर्थ व्रत उद्यापन, हे नाथ तीर्थ व्रत उद्यापन, शुभ याज्ञ दान जो भी कीजे, बामांगा तुम्हारे आओ में, इनमें जो मुझको संग लीजिए। हे नाथ तीर्थ व्रत उद्यापन, आप तीर्थ यात्रा करें, कोई व्रत पूजन वगैरह आदि जो भी है वो करें। ध्यान दो भैया, ध्यान थोड़ी है, एक ऐसा आदेश सब समय सब सादे सब जान। अगर तुम्हारा मन और कहीं है प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड तो कोई फायदा नहीं, हमारे चिल्लाएंगे, है ना। इसलिए 2 मिनट के लिए यहीं पे प्रेजेंट बॉडी करो, माइंड भी करो, है ना भाई। कोई मतलब नहीं है, आपका मन वहाँ है और हम का कह गए कुछ पता ही नहीं पड़ना। कर गए पंडित जी ने सिखाओ ने पाने की कुछ समझेंगे।